अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अरूबा स्माइल और आज मैं आप लोगों के साथ एक और नए टॉपिक को लेकर विच इज़ पिछली वीडियो में मैंने बात की थी सास और बहू के बारे में। तो मैंने सोचा कि जब सास और बहू के बारे में बात हो रही है तो क्यों ना दामाद और दामाद के बारे में भी बात हो। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। जैसे मैं ये सोचती हूँ जैसे सास चाहती हैं कि उनकी बहू बेटी बन के रहे और बेटियों की तरह रहे, अपने घर को अपना घर अपने ससुराल को अपना घर समझे। तो इसी तरह जो है जब एक वो लोग एक लड़की से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बेटी बने, तो इसी तरीके से लड़की के जो घर वाले होते हैं उनकी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना। जो दामाद होता है उनके घर का, वो चाहते हैं कि वो भी उनका बेटा बने, उनको ये फ़ील कराए कि वो उनका बेटा है। लेकिन मोस्टली मैंने देखा कि दामाद जो होते हैं उनके अंदर ना बहुत ऐसा होता है कि हम दामाद हैं और हमारी इज़्ज़त की जाए। इज़्ज़त मिलनी चाहिए, इज़्ज़त बेटों को भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि बेटों को इज़्ज़त नहीं मिलती, इज़्ज़त बेटों को भी मिलती है। लेकिन उनका एक अलग होता है कि दामाद की इज़्ज़त, दामाद फिलान ढमकाना। तो यहाँ पर जो है मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जब आप किसी लड़की से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके घर को अपना घर समझे, बेटी बन के रहे, तो आपको भी तो जो है उसके घर वालों के टुवर्ड्स अपना आपका भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई फ़र्ज़ है ना कि आप भी उसके घर में जब जाएं तो आप बेटा बन के दिखाएँ, ना कि दामाद, ना कि आप उनको दामाद वाला एटीट्यूड दें। जैसे कि उनके मसलों को अपने अपने मसले समझें। जैसे आप ये चाहते हैं कि एक जो लड़की है वो आपके घर में सबका ख्याल रखे, आपके माँ बाप का ख्याल रखे, आपके घर का ख्याल रखे, तो इसी तरीके से आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लड़की के घर वालों का ख्याल रखें, उसके माँ बाप का ख्याल रखें, उनको अपने माँ बाप समझें। मोस्टली मैंने देखा है कि लड़कियां जो हैं वो शादी के बाद अपने सास ससुर को कुछ टाइम के बाद अम्मी पापा और वॉटेवर बोलना शुरू कर देती हैं। वो उनको अपने माँ बाप की तरह, अगर वो अपने माँ बाप समझती हैं, बोलती हैं, तो वो उनका उसमें भी होता है कि हाँ मम्मी है, अम्मी है, पापा हैं। लेकिन आप अगर इधर ही हम बात करें अगर लड़कों की, तो वो क्या करते हैं कि वो अंकल आंटी पे ही रहते हैं सारी ज़िंदगी। भाई जब एक लड़की आपके माँ बाप को अपने माँ बाप बोल रही है तो आप उस लड़की के माँ बाप को अपना माँ बाप क्यों नहीं बोल सकते? आप उनको मम्मा पापा क्यों नहीं बोल सकते? या से चलो ये सब कुछ छोड़ो, ठीक है रिश्ते हैं, आप किसी भी नाम से बुला लो, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आपको उनके जब आप उनके घर जाओ तो उनको फ़ील हो कि हाँ उनका बेटा आया है, ना कि दामाद। क्योंकि देखो दामाद जो होता है ना, जो एक दामाद वाला सीन होता है वो एक बहुत अलग हो जाता है। और अगर आप अपने आप को उस फैमिली में इतना कंफर्टेबल कर लो कि वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, तो आप देखोगे कि कितना अच्छा होता है। जब लड़की देखती है ना कि उसके शौहर उसके घर वालों का कितना ख्याल रख रहा है, उनको अपना घर उनको अपने लोग समझता है, तो फिर लड़की का भी दिल खुश होता है और वो भी फिर अपने ससुराल वालों की तरफ ये चीज़ ज़्यादा और ज़्यादा करती है। क्योंकि देखिए लड़की, आप अगर कोई लड़का करे या ना करे, लड़की तो फिर भी करेगी, लेकिन वो और ज़्यादा खुशी से करेगी अगर जब वो देखेगी कि आप भी उसकी फैमिली के टुवर्ड्स इतना ही इन्वॉल्व हो। कहीं कहीं पे ऐसे अम्माएँ भी होती हैं जो अपने बेटों को बोल रही होती हैं कि तुम दामाद हो तो अपनी इज़्ज़त बना के रखो, या ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे कि अगर अगर आप अपने बेटों को ऐसा बोले कि तुम दामाद हो, तो आप फिर उनको याद दिलाते रहते हैं कि आप तुम दामाद हो तुम, तो फिर आप जब कोई जो उसकी बीवी होती है, आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बेटी बन के दिखाए? जब आप अपने बेटे को ही एक बेटा बनने की इजाज़त नहीं दे रहे दूसरी फैमिली में, तो आप किसी और की बेटी से कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि वो भी आपको बेटी बन के दिखाए? बहू आपको बेटी चाहिए, लेकिन अपने बेटे को आप बेटा नहीं बनने, अपना जो आपका बेटा दामाद है किसी का, उसको आप बेटा नहीं बनने दे रहे। तो दिस इज़ नॉट डन। इक्वालिटी होनी चाहिए यहाँ पर। कुछ लड़के ऐसा भी बोलते हैं कि ससुराल बार बार नहीं जाना चाहिए, इज़्ज़त कम होती है। तो ये भी मैं बोलूँगी कि बहुत ही कोई गलत सोच है। ऐसा नहीं होता कि ससुराल कम जाना चाहिए, दामाद की इज़्ज़त कम होती है। व्हाट इज़ दिस? कभी लड़की ने बोला कि ससुराल नहीं जाऊँगी मैं, मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी। आप ऐसी जब तक आप अपने दिल में ये चीज़ नहीं सोच लोगे ना कि मुझे बेटा बनना है, जब तक आप अपने आप को दामाद समझोगे ना, आप दामाद बन के ही रहोगे उस फैमिली में।
फिर ऐसा होता है कि मतलब वो फैमिली के लोग आपको रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन एक बात होती है ना प्यार वाली, और एक मतलब एक बेटे वाला जो रिश्ता होता है, वो फिर वो सब कुछ नहीं होता बीच में। फिर बस रिस्पेक्ट होती है, दामाद है, बस ऐसा होता है। सो अपने आप को ऐसा बनाएं कि जब आप जाएं वहाँ पर तो वो लोग हर चीज़ में आपको कंसिडर करें, आपको अपना बेटा समझें, आपसे बहुत प्यार मोहब्बत करें। इज़्ज़त तो एक अलग चीज़ है, रिस्पेक्ट तो मिलती है, लेकिन जो ये सारी चीज़ें हैं ये सब भी मैटर करती हैं। दामाद को मैं बोलती हूँ कि जैसे लड़की अपने आप को अपने ससुराल में रह के एक फैमिली मेम्बर समझने लगती है ना, वैसे दामाद को भी जब अपने ससुराल आए तो उसको यही समझना चाहिए कि वो अपनी फैमिली में ही है, फैमिली मेम्बर है। जब तक दामाद अपनी तरफ से कंफर्टेबल नहीं करता अपने इन लॉज को, तब तक जो है वो लोग भी उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूँ अपने बहनोई की, यानी कि जो मेरे जीजू हैं, तो हम उनके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें ये स्पेस दिया है, उन्होंने बेटा बन के दिखाया है इस घर का। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं दामाद हूँ या मुझे दामादों वाली इज़्ज़त दो, या मतलब कुछ इस तरीके का कोई दामाद वाला एटीट्यूड उन्होंने नहीं दिया कभी भी। वो हमेशा मतलब बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे, और मतलब हमेशा बेटे, मतलब मुझे पर्सनली कोई भी उनसे एडवाइस लेनी होती है तो मैं बहुत फ्रीली जाकर मैं उनको बोल देती हूँ कि मतलब मुझे इस बारे में बताएं क्या करना चाहिए, कुछ इस तरीके का। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपने आप को इस घर का बेटा बनाया है, उन्होंने अपनी वो जगह बनाई है, अपना मुकाम बनाया है। तो बाकी लोगों से भी मैं ये बोलूँगी कि जो आपका दामाद एटीट्यूड है ना, इसको थोड़ा सा साइड में रखें। जब आप अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके घर में आके बेटी बने, बेटी बन के आपके घर वालों का ख्याल रखे, अपने घर को अपना घर समझे, तो आप भी उसके घर को अपना घर समझो, उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझो, उनको वही इज़्ज़त वही प्यार दो जो इज़्ज़त और जो प्यार वो आपके माँ बाप को दे रही है। और जो है कोई ससुराल जाने से, बार बार ससुराल जाने से इज़्ज़त कम नहीं होती। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया गया है, जो कि ऐसा नहीं है। जब आप अपने आप को बेटा समझने लगेंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इस फैमिली में, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे फिर कि बार बार जाने से इज़्ज़त कम होती है या कुछ इस तरीके का। नहीं होता, नॉट एट ऑल। बल्कि अगली फैमिली बहुत खुश होती है, आपके इन लॉज बहुत खुश होंगे जब आप अपने आप को उनके घर का बेटा कंसिडर करेंगे, बेटे वाला रोल अदा करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। सो मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था कि दामाद नहीं बेटा बनूं। और मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।